Very good morning, dear students. Today we will start the chapter number 6, and the name of the chapter is Soil. The earth, the planet on which we live, is made up of rocks and soil. Soil is the uppermost layer of earth in which plants grow. Soil provides minerals and nutrients, water to the plant to grow. So बच्चे, it also, जो soil है, it also provides shelter to the many microbes. Very teeny microbes like earthworms live in the soil. So it is a very important resource of our natural environment, which is very important because in this resource plant grow. So बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आएगा वो ये होगा, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ? सॉइल किससे मिलके बनती है? सॉइल इज मेड अप ऑफ it is made up of mixture of clay, rocks, particles, sand particles and decayed organic matter. जो सॉइल होती है उसमें वो एक मिक्सचर है. किस किस का मिक्सचर है? क्ले, सैंड, रॉक्स पार्टिकल एंड ऑर्गेनिक डिकेड पार्टिकल्स. अब बच्चे हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक डिकेड पार्टिकल क्या होते हैं? तो बच्चे, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक डिकेड पार्टिकल्स कहते हैं और इसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं. यहाँ पे एक न्यू टर्म आएगी जिसको कहते हैं ह्यूमस. वो क्या होता है? द डिकेड ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड इसको हम ह्यूमस बोलते हैं. तो जो हमारी सॉइल है वो किससे मिलके बनती है? क्ले से, रॉक से, क्ले से मिलके बनती है, रॉक से और सैंड से और ह्यूमस से. इन चार चीज़ों से मिलके हमारी जो सॉइल है वो बनती है. ठीक है. अब बच्चे, एक क्वेश्चन है कि आपने सुना भी होगा कि जो अर्थवॉर्म्स हैं या माइक्रोब्स हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है. आपने कभी सुना हो या कहीं पढ़ा हो? ऐसा क्यों कहते हैं? Why earthworms and other microbes are called friends of the farmer? इसका रीज़न क्या है? अर्थवॉर्म या दूसरे जो माइक्रोब्स हैं उनको फार्मर का फ्रेंड क्यों बोला जाता है? तो बच्चे, जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल के अंदर मूव करते हैं. जब सॉइल के अंदर मूव करते हैं तो सॉइल के अंदर स्पेसिस से ऐड हो जाती है. सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ऑलरेडी स्पेस होती है जिसके कारण वो वाटर को या मिनरल्स को होल्ड करके रखते हैं. ऐसे ही जब ये अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर मूव करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिस ऐड होती है. इट एड स्पेसिस इन द सॉइल विच अलाउ द सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर इन द सॉइल. अब स्पेसिस ऐड होगी जिससे क्या होगा? एयर और वाटर सर्कुलेट करेगा. ठीक है, सॉइल के अंदर. तो सॉइल क्या होगी? बहुत अच्छी होगी. जो प्लांट्स हैं, जब प्लांट्स को वाटर चाहिए या एयर चाहिए वो इजीली ग्रो कर पाएंगे ऐसी सॉइल के अंदर. तो ये सॉइल को सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है सॉइल को, जिसके कारण जो वाटर है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है बच्चे. अर्थवॉर्म, इसके अलावा जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल को डाइजेस्ट करते हैं. अर्थवॉर्म डाइजेस्ट सॉइल. और जो अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा मीन्स जो वेस्ट निकालते हैं, वो जो सॉइल है उसको क्या करती है? फर्टाइल करती है. अर्थवॉर्म, दोबारा फिर बता रही हूँ, जो अर्थवॉर्म होते हैं वो सॉइल को डाइजेस्ट करते हैं. और जो अर्थवॉर्म की वेस्ट होती है, जो अर्थवॉर्म का एक्सक्रीट निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो वो सॉइल को क्या करती है? फर्टाइल करती है. तो इससे क्या होता है? जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. तो ये फार्मर के लिए फ़ायदेमंद ही होगा ना. आपकी सॉइल फर्टाइल होगी तो जो प्लांट्स है या क्रॉप है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी. तो इसी वजह से इनको फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है. और जो माइक्रोब्स होते हैं
जो सॉइल के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना कि सॉइल के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो जो ये माइक्रोब्स होते हैं वो उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज का क्या मतलब होता है कि उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, और वो एक ब्राउन सा पाउडर बन जाता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी की जो अपर लेयर होती है ना, हम देखते हैं जहाँ प्लांट ग्रो करते हैं, तो उसमें जो ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक सा होता है वो ह्यूमस होता है, वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डिके होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे, तो आपको समझ में आया कि वाई वी कॉल अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स टू द फ्रेंड ऑफ फार्मर। अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स को हम फार्मर का फ्रेंड क्यों करते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट करते हैं सॉइल को, ऐड करते हैं स्पेसीज, जिससे जो एयर है वाटर है वो इजीली सर्कुलेट करता है। अर्थवॉर्म के एक्सक्रीशन से जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिके करके ह्यूमस बनाते हैं, और जिससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज होती है। इसी वजह से जो अगर फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो फार्मर की क्रॉप अच्छी होगी, तो इसी वजह से हम इनको माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले टॉप सॉइल। जो सॉइल है हमारी वो डिफरेंट लेयर से मिलके बनती है। जो अपर वाली लेयर है इसको बोलते हैं टॉप सॉइल। इसी लेयर में जो अपर लेयर है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल, ये वाली सब सॉइल, और सबसे नीचे वाली को बोलते हैं बेड रॉक। तो सबसे जो अपर लेयर है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। इसी लेयर में जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। ये वाली लेयर बहुत ही प्रीशियस लेयर है, क्योंकि इसमें ना ही सिर्फ प्लांट्स ग्रो करते हैं बट ये वाली लेयर रेन वाटर को भी अब्जॉर्ब करती है। तो अगर रेन वाटर अब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर फॉर्म होगा। अगर रेन वाटर एब्जॉर्ब होगा तभी ग्राउंड वाटर फॉर्म होगा। तो ये वाली जो लेयर है टॉप सॉइल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है। ठीक है, प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स को मिनरल्स एंड क्या प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, और क्या करती है, रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जिससे ग्राउंड वाटर फॉर्म होता है। उसके अलावा जो ह्यूमस होता है इस लेयर में वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण ये बहुत ही फर्टाइल लेयर होती है, इसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये फर्टाइल होती है। फर्टाइल होती है तो जो प्लांट्स हैं या क्रॉप है वो इजीली ग्रो कर पाते हैं इसमें। तो इट इज़ ए वेरी प्रीशियस लेयर ऑफ द सॉइल। और नेक्स्ट है सब सॉइल। अब टॉप सॉइल के नीचे जो सेकेंड लेयर है उसको हम बोलते हैं सब सॉइल। सब सॉइल में मिनरल्स होते हैं, इट कंटेन्स मिनरल्स एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस। सब सॉइल में बहुत सारा मिनरल्स होते हैं बट बहुत ही कम ह्यूमस होता है। ठीक है, जो प्लांट की रूट्स बहुत डीप तक जाती हैं वही सब सॉइल तक पहुंच पाती है। जिस प्लांट की रूट्स बहुत डीप तक जाती हैं वही सब सॉइल तक रीच कर सकती है, पहुंच सकती है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो लेयर है उसको हम बोलते हैं बेड रॉक। नाम से पता चल रहा है, इट इज़ ए बेड ऑफ रॉक्स। बेड रॉक क्या है, इट इज़ ए बेड ऑफ रॉक्स। इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ द लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ द रॉक्स, जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं। बेड मीन्स बेड, पता ही है, रॉक मीन्स रॉक का बेड। तो ये सबसे नीचे वाली लेयर है, इसमें क्या है, रॉक्स है। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे
बहुत सारी ब्रोकन रॉक्स होती हैं, और जिसमें से जो कुछ पार्टिकल ऊपर वाले लेयर में भी चल जाता है उनको फॉर्म करने में, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के भी ऊपर वाली लेयर में भी मिक्स हो जाते हैं सॉइल फॉर्म करने में। ठीक है बच्चे। और जो ये बेड रॉक होती है, कई जगह पे तो अगर आप 2-3 मीटर डग करते हो, खोदते हो 2-3 मीटर तक, वहाँ पे आपको बेड रॉक मिल जाएगी। बट कई जगह में ऐसा होता है कि आप 100-200 या इससे ज़्यादा अगर उसको डग करते हो, खोदते हो, तब जाके आपको बेड रॉक मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है और कितनी ज़्यादा नीचे जाके ये मिलेगी, ये उस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे। तो ये तो था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर, जिसमें हमने टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक के बारे में पढ़ा है। बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल फॉर्म होती है, हाउ सॉइल इज फॉर्म। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बच्चे इतना ही। तो मैं आपको एक क्विक रिवाइज करती हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या सॉइल क्या होती है, सॉइल किससे मिलके बनती है, और जो अर्थ फॉर्म है या माइक्रोब्स है उनको फार्मर का फ्रेंड क्यों कहा जाता है। और इसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, जिसमें टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम पढ़ेंगे हाउ सॉइल इज फॉर्म, कैसे सॉइल बनती है, और फिर सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके रीज़न क्या है, और सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।